एक गांव में राम अपनी बेटी सुजाता के साथ एक छोटे से घर में रहता था। वह बहुत ही गरीब था। राम जंगलों से लकड़ी काटकर बाजारों में बेचता था। लकड़ी बेचकर जितना पैसा मिलता था उसी से उसका घर का गुजारा हो जाता था। लेकिन अब वह बूढ़ा हो चुका था कि वह अब लकड़ी काट सके। उसकी बेटी सुजाता बहुत ही सुंदर और बुद्धिमानी थी। सुजाता घर में ही सिलाई करके थोड़े बहुत पैसे कमा लेती थी। एक दिन सुबह राम लकड़ी काटने जाने ही वाला था। उसी वक्त उसकी बेटी सुजाता कहती है, पापा, मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि अब आप बूढ़े हो चुके हो। अब आपकी उम्र नहीं है लकड़ी काटने की। आपको आराम की जरूरत है। आप घर में आराम क्यों नहीं करते? बेटी मैं आराम कैसे कर सकता हूँ, तेरी शादी भी तो करनी है और उस हरामखोर को पैसे भी तो देने हैं। मुझे रात को नींद भी नहीं आती इसी डर से कि वह हरामखोर अपना कर्ज लेने के लिए घर ना आ जाए। बेटी तुम उसे नहीं जानती, वह बहुत ही बेरहम इंसान है। अगर मैं सही टाइम पर उसका पैसा नहीं दिया तो वो मुझे मार ही देगा। पापा, आप क्यों इतनी टेंशन लेते हो? मैं भी तो काम करती हूँ। आज से ही मैं दिन रात काम करूंगी और पैसे जमा करके उस हरामखोर का पैसा दे दूंगी। राम अपनी बेटी की बात सुनकर वह मन ही मन बहुत दुखी होता है और कुछ नहीं कहता और जंगल की तरफ चला जाता है। सुजाता तब बहुत ही परेशान हो जाती है। फिर शाम को जब राम लकड़ी बेचकर घर आता है तब उसकी बेटी उसे खाना देती है और कहती है, पापा, आप किसी से कुछ दिन के लिए पैसे उधार लेकर उस हरामखोर का कर्ज क्यों नहीं दे देते? बेटी हमें कौन पैसा देगा, और बुरे वक्त पर अपना भाई भी मुंह मोड़ लेता है तो लोगों की आशा कैसे कर सकते हैं। और वैसे भी मेरा एक दोस्त है, लेकिन वह भी गरीब है। उसके पास तो 2 वक्त का रोटी भी खाने के लिए पैसा नहीं है। मेरा कैसे मदद करेगा? मेरा कोई भी अमीर दोस्त नहीं है जो अभी हमारा मदद कर सके। रामू बहुत ही डरा हुआ और मजबूर था। उसके समझ में नहीं आ रहा था कि उस हरामखोर के पैसे कैसे दिया जाए। जब अगले दिन राम जंगलों में लकड़ी काटने के लिए जाता है तब आधे रास्ते में उसे एक आदमी मिलता है। आपके हाथों में कुल्हाड़ी देखकर लगता है कि आप जंगलों में लकड़ी काटने के लिए जा रहे हो। हाँ बेटा, मैं जंगलों में लकड़ी काटने ही जा रहा हूँ। क्या तुम्हें मेरी कोई मदद चाहिए? मुझे आपकी मदद नहीं चाहिए, लेकिन अब आपको सजा देने से कोई नहीं रोक सकता। हो सकता है राजा आपको फांसी की सजा दे दे या फिर उम्र भर के लिए जेल में बंद कर दे। ये तुम क्या कह रहे हो बेटा? मैंने क्या किया जो राजा मुझे फांसी की सजा दे दे? क्या आप नहीं जानते कि राजा ने जंगलों से पेड़ काटने के लिए मना किया है? अगर कोई भी पेड़ काटते हुए पकड़ा गया तो राजा उसे फांसी की सजा तो या फिर उम्र भर के लिए जेल में बंद कर देगा। अब आपको मेरे साथ महल जाना होगा। बेटा मैं अगर लकड़ी नहीं कटूंगा मेरे घर का गुजारा कैसे होगा? लकड़ी काटने से ही मेरा घर चल पा रहा है। अगर आप चाहते हो कि आपके घर का गुजारा चलता रहे और राजा आपको सजा नहीं दे तो इसके लिए आपको मुझे पैसे देने होंगे। अगर आप मुझे पैसे देंगे तो मैं आपके बारे में राजा को कुछ नहीं बताऊंगा। अगर आप चाहते हो कि मैं कुछ नहीं बताऊं तो आपको मुझे पैसे देने ही होंगे, वरना मैं आपको राजा के पास ले जाऊंगा और राजा को सब कुछ बता दूंगा। बेटा मेरे पास तो पैसे नहीं है, तुम मुझे राजा के पास ही ले चलो। आपको सजा से डर नहीं लगता क्या, जो थोड़े बहुत पैसों के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहे हो? राम सारी बात उस आदमी को बताता है। राम की बात सुनकर वह अजनबी आदमी कहता है, मैं तो किसी पर भी रहम नहीं खाता, लेकिन आपकी बात सुनकर मुझे बहुत ही दुख लगा। और आप बहुत ही गरीब हो और कर्ज में भी डूबे हो। मैंने कभी भी अच्छा काम नहीं किया, इसीलिए आज मैं आपकी मदद कर देता हूँ। क्या पता इस मदद से भगवान मेरी सारी गलती माफ़ कर दे। तभी वह आदमी राम को सिक्कों से भरे एक थैली देता है और कहता है, आप उस हरामखोर के कर्ज दे देना और बसे हुए पैसों से आप आपकी बेटी की भी शादी कर देना। अब आप यहाँ से जल्दी जाओ, नहीं तो कोई देख लेगा। राम सिक्कों को लेकर खुशी से अपने घर की ओर चला जाता है। घर में कुछ न खाने की वजह से उसे आधे रास्ते में चक्कर आने लगता है। इसीलिए वह एक पैर के नीचे बैठ जाता है और कुछ ही देर में उसे नींद आ जाता है और वह वहीं पर ही सो जाता है। कुछ ही देर में वहां पर एक चोर आता है। और राम के सोने की सिक्कों से भरे हुए थैली को चुरा कर ले जाता है। थोड़ी दूर जाने के बाद वह चोर कहता है, अरे वाह, आज तो मेरी किस्मत बहुत अच्छी थी।
इतना कहकर वो चोर अपने घर की ओर चला जाता है। उधर जब राम की आंख खुलती है तब वह थैली की तरफ देखता है। तब उसे सोने की सिक्कों से भरे थैली दिखाई नहीं देती। तब राम बहुत घबरा जाता है। वह अपने आप को ही कहने लगता है, हे भगवान, ये क्या हो गया? मुझे आज ही सोना था। ना मैं सोता ना मेरी सोने के सिक्के का थैला चोरी होता। इतने बरसों बाद एक खुशी मिली थी, लेकिन वह भी चली गई। अब मेरी बेटी की शादी कैसे करूंगा? मैं उस हरामखोर का कर्ज कैसे चुकाऊंगा? हे भगवान, मेरी मदद करो। और वह दुखी होकर अपने घर की ओर जाता है। ये देखो, अब मैं सोने की सिक्कों से भरे थैली ले आया हूं। इन सिक्कों से हम हमारा गुजारा कर सकते हैं। अब हमें भूखा नहीं सोना पड़ेगा। अब मुझे कोई काम नहीं करना पड़ेगा। आप इतने सारे सोने के सिक्के कहाँ से उठा ले आए हो? तुम्हें सवाल पूछने की आदत कब जाएगी? मुझे ये सिक्के कहाँ से मिले हैं, तुम्हें जाने की कोई जरूरत नहीं है। जरूरत है? मैं जानना चाहती हूँ। कहीं से तुम ये सोने के सिक्के चुरा कर तो नहीं लाए हो? हाँ, मैं चोरी करके ही लाया हूँ। एक बूढ़ा आदमी पैर के नीचे सो रहा था, उसी से ही मैं इस सोने के सिक्के चुरा कर लाया हूँ। अब आप चोरी करने भी लग गए हो। तुम्हें ये सिक्के चुराते हुए शर्म नहीं आई? वह भी एक गरीब व्यक्ति हो सकता है। वह भी कितने मेहनत से इस सिक्कों को कमाया होगा और आप चुरा कर ले आए। अरे वह गरीब नहीं है, वह एक अमीर आदमी है। आपको कैसे पता कि वह आदमी अमीर है? आप जानते हो उसे? मैं उसे जानता तो नहीं हूँ, लेकिन वह अमीर है। अगर वह गरीब होता तो इन सिक्कों को लेकर इतने आराम से नहीं सोता। हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है कि वह अमीर है या गरीब। आपको उसके सिक्के लौटाने होंगे। तुम ये कैसी बात कर रही हो? मैं उस आदमी को कहाँ ढूंढूंगा? आपको उस आदमी को ढूंढना ही होगा। मैं भूखा ही मर जाऊंगी, लेकिन चोरी के पैसों से ऐस नहीं करूंगी। तुम्हें मेहनत करके पैसा कमाना चाहिए, न कि चोरी करके। ठीक है, ठीक है, अब बस भी करो। मैं इस सिक्कों को उस आदमी को लौटा दूंगा। और वह सिक्कों को लेकर राम के तलाश में निकल जाता है। उधर जब राम अपने घर पहुंचता है तब उसकी बेटी उसे कहती है, पापा कब से आपका इंतजार कर रही थी। आप कहाँ रह गए थे जो इतनी देर की आज? पापा आप चुप क्यों हो? कुछ बोलते क्यों नहीं? राम सारी बात अपनी बेटी को कहता है। उसी वक्त हरामखोर अपना पैसा लेने आ जाता है। राम, तूने मेरे पैसे आज देने का वादा किया था। ला मेरे पैसे वापस कर। मैं आपके पैसों का इंतजाम कर लिया था, लेकिन वह चोरी हो गया। मुझे बेवकूफ मत समझ। तू मुझे झूठी कहानी सुनाएगा और मैं मान लूंगा। अरे तेरे जैसे रोज मुझे 100 आदमी मिलते हैं। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मेरे पैसे सच में चोरी हो गए हैं। तुझे इस बुढ़ापे में झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आ रही? तू मेरे पैसे ऐसे नहीं लौटाएगा। तू अब मेरे साथ राजा के पास चल। हरामखोर राम और उसकी बेटी को राजा के पास ले जाता है। महाराज, बहुत दिनों पहले राम ने मेरे से कर्ज लिया था और वह आज मेरा कर्ज वापस करने का वादा किया था, लेकिन अभी तक इसने कुछ भी नहीं दिया। और वह मुझसे झूठ बोलने लगा कि उसने रखे थे मुझे देने के लिए पैसे, लेकिन उसके पैसे किसी ने चुरा लिया है। और जब मैं उसे पूछने लगा कि तू सोने की सिक्के के थैला कहाँ से लाया, तब वह कुछ नहीं कहता। सारी बात सुनने के बाद राजा कहता है, तुम ऐसे आदमी को कर्ज देते ही क्यों हो जो लौटा ही ना सके? लेकिन महाराज, वह मेरे सामने आकर रो रहा था। मुझे इस पर तरस आ गया, इसीलिए मैंने उसे पैसा दिया, वरना मैं ऐसे लोगों को कभी भी कर्ज नहीं देता जो कर्ज लौटा ही ना सके। अगर कोई भी आदमी सही समय पर अपना कर्ज वापस नहीं करता, उसके घर के सभी सदस्य कर्ज देने वाले की गुलामी करेंगे जब तक वह अपना कर्ज ना चुका ले। राजा का यह फैसला सुनते ही राम डर जाता है, क्योंकि अब उसे और उसकी बेटी को हरामखोर की गुलामी करनी पड़ेगी। लेकिन मैं राम की उम्र का लिहाज करते हुए मैं राम को पैसे को लौटाने के लिए 1 दिन का समय दे रहा हूं। अगर तुमने 1 दिन में उसका कर्ज नहीं लौटाया तो उसकी गुलामी करनी पड़ेगी। राजा का फैसला सुनाने के बाद हरामखोर राम और उसकी बेटी के साथ उसके घर चला जाता है और घर पहुंचकर राम को कहता है, राम, अगर तूने कल तक मेरा पैसा वापस नहीं किया तो मेरी गुलामी करने के लिए हाजिर रहना। वैसे भी तू 2 साल में मेरा कर्ज चुका ना सका, अब 1 दिन में क्या चुकाएगा? मैं तुझे एक मौका देता हूँ, तू अपनी बेटी की शादी मेरे से करा दे। तेरी बेटी मेरे साथ खुशी से रहेगी।
और तुझे मेरा कर्ज वापस नहीं करना होगा। मैं तेरे जैसे हरामखोर के साथ कभी शादी नहीं करूंगी। तू एक नंबर का बेरहम इंसान है। तो फिर ठीक है, तेरे बाप ने अगर एक दिन में मेरा कर्ज नहीं लौटाया तो गुलामी करने के लिए हाजिर रहना, और मैं तेरे इस बाप से इतना काम कराऊंगा कि इसके रूह कांप उठेगा। अब मैं जा रहा हूं, कल आऊंगा। यह कहकर हरामखोर चला जाता है। और राम बहुत ही डर जाता है। उसके बाद सुजाता राम से कहती है, पापा, एक दिन में हम कर्ज कहाँ से चुकाएंगे? अगर हमने इसके कर्ज नहीं चुकाया तो ये हमसे बहुत काम कराएगा। पापा, मैं आपको काम करते हुए नहीं देख सकती। पापा, आपकी इजाजत हो तो मैं इस हरामखोर से शादी कर लेती हूँ, नहीं तो ये आपके साथ बहुत गलत करेगा। नहीं बेटी, तुम उस हरामखोर से शादी नहीं करोगी। अगर हमारी किस्मत में उसकी गुलामी ही लिखी है तो कोई बदल नहीं सकता। लेकिन पापा, वह बहुत बेरहम इंसान है। वह हमें शांति से जीने नहीं देगा। वह आपके उम्र का भी लिहाज नहीं करेगा। नहीं बेटी, भगवान कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेगा। इतना कहकर राम जंगल की ओर चला जाता है। और उसी पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है और ना जाने क्या क्या सोच रहा होता है। उसके समझ में नहीं आ रहा वह करे तो क्या करे। उतने में वह चोर राम को ढूंढते हुए उसी पेड़ के नीचे आ जाता है और राम को कहता है, बूढ़े आदमी, आपकी ये हालत देखकर मुझे लगता है कि आप बहुत गरीब हो। आप मुझे आपकी परेशानी बोल सकते हो। बेटा, तुम्हारी हालत देखकर तुम्हारी कहानी खुद कह रहा है। इन्हें देखकर मैं कैसे विश्वास करूं कि तुम इस बुरे वक्त पर मेरी मदद करोगे। मेरे कपड़ों को देखकर मेरी हालत पर मत जाओ। आप एक बार आपकी परेशानी बताइए, मैं जरूर आपकी मदद करूंगा। राम सारी बात चोर से कहता है। क्या ये तो नहीं आपका सोने का थैली? तुम्हारे पास ये सोने के थैली कहाँ से आया? इसे तो कोई चुरा कर ले गया था। दरअसल मैं एक बहुत ही गरीब इंसान, मेरे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। मेरे बच्चे बहुत ही भूखे थे, इसीलिए मैंने आपकी ये सोने की थैली चुरा कर ले गया था। लेकिन मेरे पत्नी ने कहा कि मैं भूखा मर जाऊंगी, लेकिन चुराए हुए पैसों से नहीं खाऊंगी। इसीलिए मैं आपको ये सोने की थैली लौटाने आया। हो सके तो मुझे माफ कर देना, मेरी वजह से आपको इतनी तकलीफों के सामना करना पड़ा। कोई बात नहीं बेटा, और जब तुमने मेरी सोने की थैली वापस कर दी तो मैंने तुम्हें माफ कर दिया। बेटा, अब मैं चलता हूँ। और यह कहकर राम वहां से चला जाता है और घर जाकर अपनी बेटी को सोने की थैली दिखाते हुए कहता है, ये देखो बेटी, ये वही सोने की थैली है जो उस आदमी ने मुझे दिए थे। इस थैली को एक आदमी ने चुरा लिया था। वह सारी बात अपनी बेटी को कहता है। अगले दिन हरामखोर राम के घर आ जाता है। एक दिन पूरा हो गया, अब तू और तेरी बेटी मेरी गुलामी करने के लिए हाजिर हो जा। भगवान के होते हुए तुम हमारा कुछ नहीं कर सकते। ये सोने के सिक्के ले। अरे, एक दिन में तेरे पास सोने के सिक्के कहाँ से आ गए? जरा मुझे भी तो बता। तुझे इस बात से क्या मतलब? तुझे तेरे पैसे मिल गए, अब यहाँ से निकल। ऐसे ही राम उसका कर्ज चुका देता है।